अस्सलाम वालेकुम। एक बार सोक्रेटिस यानी सुकरात के लेक्चर रूम में एक शख्स काफ़ी महंगे कपड़े और ज़ेवरात वगैरह पहन कर आया और बैठ गया। सुकरात ने उसको देखा लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी। काफ़ी देर वो शख्स वहाँ बैठा रहा और उसके बाद वो सुकरात के पास उठकर गया और कहने लगा कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, मेरी तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते। सुकरात ने उससे कहा कि आप पहले बोलें, कुछ बताएं ताकि पहचानी जाए। इंसान की जो गुफ्तगू होती है, जो उसकी स्पीच होती है, जो उसकी बातचीत होती है, वो दरअसल इंसान का पूरा तारुफ होता है। उसका पूरा इंट्रोडक्शन होता है कि वो इंसान क्या है, कैसा है। इसलिए जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें। ऐसा ना हो कि आपकी कुछ गलत बातों की वजह से आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी मजरूह हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश रहें, हमेशा कुछ बोलें ना, कोई बात ना करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमको ये तरीका और ये सलीका आना चाहिए कि कब, कहाँ और क्या बोलना है, किससे बोलना है, क्या बात करनी है और कितनी बात करनी है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बेवकूफ़ होता है वो अपनी ज़ुबान का ग़ुलाम होता है और जो अक्लमंद होता है उसकी ज़ुबान उसकी ग़ुलाम होती है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक तुम बोलते नहीं, जो अल्फाज होते हैं वो तुम्हारे ग़ुलाम होते हैं, लेकिन इंसान जब बोलना शुरू करता है तो फिर वो उन अल्फाजों का ग़ुलाम हो जाता है। ये अल्फाज इतने कीमती होते हैं कि आप देखें शादी जैसा पाकीज़ा रिश्ता भी महज चंद अल्फाजों से ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कहा, अक्सर से आपने सुना होगा कि अल्फाज के जो ज़ख्म हैं वो कभी भरते नहीं हैं। इसलिए जब भी बोलें, जहाँ भी बोलें, सोच समझ कर बोलें और अपने लफ्ज़ों को तोल कर बोलें। ऐसा ना हो कि हम कुछ भी कह जाएँ और किसी को भी कह जाएँ और उसके बाद उसकी कभी भरपाई ना हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे कभी भी अपनी खामोशी के ऊपर नदामत नहीं हुई, शर्मिंदगी नहीं हुई। मुझे जब भी नदामत हुई तो अपने बोलने के ऊपर हुई। इसलिए जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें, क्या बात कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, ये देख कर बोलें ताकि ज़िंदगी में कभी आपको शर्मिंदा नहीं हो।